अगर आप YouTube पे सर्च कर रहे हैं टैली को कैसे सीखें, हाउ टू लर्न टैली, और अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हुए हैं। थंबनेल में आपने देखा है कि अगर आप अकाउंटर बनना चाहते हैं तो आपको लाइफ में एक बार तो इस कोर्स को ज़रूर करना चाहिए। अब आप में से ज़्यादातर बच्चे सोचेंगे ऐसा क्या है इस कोर्स में कि सभी अकाउंटर को ये कोर्स करना चाहिए। तो अगर आप वाकई में रियल में टैली अकाउंटर ही बनना चाहते हैं तो इस कोर्स के अंदर मैंने वो सब कुछ इसमें सम्मिलित किया है। इस कोर्स में मैंने वो सब कुछ सिखाया है जो एक अकाउंटेंट को किसी भी दुकान की अकाउंटिंग करने के टाइम ज़रूरत पड़ती है। इसमें जीरो से लेके परचेज के बिल से लेके एडवांस लेवल तक जीएसटी रिटर्न वगैरह किस तरह भरे जाते हैं वो सब इस कोर्स के अंदर मैंने सिखाने की पूरी कोशिश की है। अब आप में से ज़्यादातर बच्चे सोचेंगे कि इस कोर्स को किन लोगों को करना चाहिए। तो ये एकदम सही सवाल है कि इस कोर्स को मतलब किन लोगों को करना चाहिए। अब हर आदमी का अलग अलग लेवल होता है। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी अभी अकाउंटिंग की फील्ड में आए हैं, उन्हें अकाउंटिंग के बारे में कुछ पता नहीं, ना टैली के बारे में, सिर्फ उन्हें पता है कि मैं अकाउंटेंट बनना है, हम किसी भी दुकान का हिसाब किताब रख पाते हैं, इतना उन्हें मालूम है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कई इंस्टीट्यूट में जाके 1-2 महीने या 3 महीने का कोर्स किया है, कोई यूट्यूब से कोर्स देखा है या कोई ऑनलाइन पेड कोर्स खरीद के किया हुआ है। तो किस तरह के बच्चे मतलब, या फिर किसी को अकाउंटिंग तो आती है लेकिन जीएसटी भरना नहीं आता है, तो किस तरह के लोगों को ये कोर्स करना चाहिए। तो ये आपका सवाल एकदम सही है। और मैंने टैली के इस कोर्स को 4 भागों में बांटा है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। अब आप में से ज़्यादातर सोच रहे होंगे कि आखिर ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 है क्या। तो मैं ये डाउट भी क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले है लेवल 1। लेवल 1 में मैंने उन बच्चों को रखा है जिन्हें अकाउंटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो अभी अभी नए नए इस अकाउंटिंग की फील्ड में आए हैं। तो वो सभी बच्चे इस लेवल 1 के अंदर आएंगे, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि अगर आपने कोई दुकान का काम ओपन किया है, किसी दुकान का अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, तो उस दुकान के 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक किस तरह की एंट्रियाँ की जाती है वो सभी हम लेवल 1 के अंदर सीखने वाले हैं। मतलब ए टू जेड किस तरह परचेज, सेल, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, लेजर क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, वाउचर क्या होते हैं, बैलेंस शीट क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, डिस्प्ले में किस तरह रिपोर्ट देखी जाती है, वो सब इस लेवल 1 के अंदर आएगा। फिर आता है लेवल 2। तो लेवल 2 के अंदर मैंने उन बच्चों को रखा है जिन्होंने या तो लेवल 1 को हमारे कोर्स को देख के लेवल 1 पूरा कर दिया है, या फिर यूट्यूब से उसने वीडियो देख के अकाउंटिंग का थोड़ा बहुत उसे नॉलेज है, या कहीं पे इंस्टीट्यूट में जाके उसने 2-3 महीने का कोर्स अकाउंटिंग का किया हुआ है। तो वो सभी बच्चे लेवल 2 के अंदर आएंगे। अब लेवल 2 में क्या सिखाया जाएगा, तो लेवल 2 के अंदर 31 मार्च की होने वाली जो भी सभी एंट्री होती है, जैसे हम 1 साल का हिसाब किताब रखते हैं और फिर वो डेटा हम सीए के पास भेजते हैं, तो सीए 31 मार्च को उस टैली में जो भी एंट्री वगैरह नहीं है वो सब चेक करता है, टीडीएस कटा है या नहीं वो सब चेक करता है, और वो किस तरह किया जाता है वो सब हम 31 मार्च वाली एंट्री में सीखेंगे लेवल 2 के अंदर। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी एंट्री होती है जो एडवांस लेवल की होती है, या जनरल की एंट्रियाँ, या फिर बहुत सारी ऐसी एंट्री होती है जिसमें 2-3 एंट्री करने पर ही वो एक लेवल पे आते हैं। तो इस तरह की सभी एडवांस एंट्रियाँ होगी, वो एडवांस एंट्रियाँ लेवल 2 के अंदर हम सीखेंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बेसिक होते हैं लेकिन उसे हम हार्ड तरीके से करते हैं, तो उन सभी कामों को स्मार्ट व सरल तरीके से किस तरह किया जाता है वो भी हम लेवल 2 के अंदर सीखेंगे। टैली के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, तो वो हार्ड तरीके से करते हैं और उन्हें इतना पता नहीं होता है, तो उसको स्मार्ट व सरल तरीके से किस तरह किया जाता है वो सब लेवल 2 के अंदर हम सीखने वाले हैं। इसके अलावा हम 1-2 रियल दुकान का प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करेंगे। रियल दुकान के अंदर किस तरह अकाउंटिंग वगैरह की जाती है पूरे 1 साल की, और उसके बाद 31 तारीख को किस तरह जीएसटी वगैरह, वो सब लेवल 2 के अंदर हम सीखने वाले हैं। फिर आएगा लेवल 3। अब लेवल 3 के अंदर उन बच्चों को रखा गया है जो अकाउंटिंग तो अच्छे से कर लेते हैं, उन्हें इन्वेंट्री वगैरह सब कुछ पता है, अकाउंटिंग वगैरह सब कुछ कर लेते हैं, उन्होंने कहीं पे कोर्स किया या हमारा ही लेवल 1 और लेवल 2 को अच्छे से देख लिया है, वो सब लोग इस लेवल 3 को कर सकते हैं। और लेवल 3 के अंदर क्या सीखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको जीएसटी व इनकम टैक्स से जुड़े सभी सवालों के जवाब इस लेवल में आपको मिलेंगे। अब जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो यूट्यूब से या कहीं से भी अकाउंटिंग तो सीख लेते हैं,
लेकिन उन्हें जीएसटी से जुड़े बहुत सारे सवाल होते हैं। जीएसटी कैसे भरना है, जीएसटीआर 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, सेल पे कैसे जीएसटी लगता है, परचेज पे कैसे लगता है, किस तरह इनकम टैक्स रिटर्न भरा जाता है, इनकम टैक्स क्या होती है, वो सब हम लेवल 3 के अंदर सीखेंगे। जो भी जीएसटी से जुड़े जो भी सवाल होते हैं वो सब लेवल 3 के अंदर हम अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। इसके बाद आएगा लेवल 4। अब लेवल 4 में क्या है, लेवल 4 के अंदर उन बच्चों को रखा गया है जो एकदम प्रिपेयर है, उन्होंने कोर्स कर लिया, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 सब कर लिया है, उन्हें अकाउंटिंग के बारे में सब कुछ पता है, जीएसटी भी भर देते हैं, लेकिन अब उन्हें तलाश है जॉब की। तो इस कोर्स को करने के बाद आपको जॉब कहाँ और कैसे करनी है, ये सब आपको लेवल 4 के अंदर सिखाया जाएगा कि किस तरह मार्केट में अपनी खुद की दुकान का काम किस तरह करना है, किसी सीए के अंडर कैसे काम करना है, सीए से कांटेक्ट कैसे करना है, अगर आप खुद कर रहे हैं तो सीए को किस तरह डेटा भेजना है, वो सब हम लेवल 4 के अंदर अच्छे से सीखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ इस कोर्स का इंट्रोडक्शन दिया है कि इसमें आपको क्या सीखना, इसके अलावा भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप इस कोर्स को 0 से लेकर फॉलो करते हैं तो मैं इतना गारंटी देता हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद आप आराम से कहीं पे भी अकाउंटिंग का काम करना स्टार्ट कर दोगे। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और रेगुलरली जो वीडियो आए उनको अच्छे से देखना और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इस सभी वीडियो के नोट्स वगैरह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और घर पे अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। तो जैसे जैसे वीडियो आएंगे उन सभी को अच्छे से आपको देखना है। आज के वीडियो में इतना ही।